नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। क्यों आया हूँ ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई है। अब विफल कैसे हुई है, क्योंकि अभी कोरोना की सेकेंड वेव आई थी। इस सेकेंड वेव ने हमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। किस तरह से पोल खोल दी? ना देश में ऑक्सीजन था, ना डॉक्टर थे और ना ही हॉस्पिटल थे। सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई है। तो आइए आज बात करते हैं एक आम नागरिक की तरह। एक आम नागरिक कैसे सोचता है, क्या चाहता है और क्या वो एक सरकार से एक्सपेक्ट करता है, या जिसको मैंने पहले ही बोला वो चाहता क्या है। वो तो ये नहीं चाहता कि हमारे आपसी भाइयों में लड़ाई हो। फिर क्या वजह है? महंगाई की बात करते हैं तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, महंगाई इस समय अपने चरम पर है। चाहे वो खाने पीने खाद्य उत्पाद हों, कृषि उत्पाद हों या फिर मोटर व्हीकल हो, सब कुछ अपने समय से पहले ही महंगा हो चुका है। सरकार ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? क्या ऐसी वजह रही कि 75 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए में हो गया? अगर सरकार ने पेट्रोल जो लिया है टैक्स के नाम पे कि टैक्स बढ़ गया, या तो ये सरकार तभी कर सकती है जब उसको पैसा विदेश में भेजना हो कि हम जनता से लूट के विदेश में भेज दें, या फिर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। लेकिन भाई हमारी सरकार तो बिल्कुल अच्छी सरकार है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। उद्योगपतियों क्या, वो तो सरकार ऐसी है कि जनता के पैरों पे गिर जाए। बातें तो बहुत हैं, लेकिन समस्या ये है ना, काम कहाँ पे है? काम तो नहीं दिख रहा। एक साथ एक बात और करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है। आज हर एक युवा, मैं भी अपनी भी बात करूँ, हर एक युवा को रोजगार पाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नौकरियां जो हैं वो नहीं बोल रही हैं। इन सब के साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर जैसा हम लोग जानते ही हैं कि दो समुदाय जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदू और मुस्लिम। जब हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे जानते हैं तो बेस बात करें हम लोग आरएसएस की। आरएसएस क्या करती है या क्या कर रही है मुझे नहीं पता, ना मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये करेंगे कि आरएसएस ऐसा क्यों कह रही है कि हिंदुत्व खतरे में है। क्या इसके पहले कभी हिंदुत्व खतरे में था, या कभी मुगलों ने हम पर राज नहीं किया? ऐसी क्या वजह हो गई कि हिंदुत्व जो है वो अपने खतरे में आ गया? क्या इससे पहले मुगलों ने राज नहीं किया, या अंग्रेजी शासन ने राज नहीं किया, या इसके बाद कांग्रेस सरकार ने राज नहीं किया? इन सब के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि सबको ये डराया जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। अरे भैया, काहे का हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या कोई छोटी चीज है? या इसके पहले कभी किसी ने इस पे राज नहीं किया? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब शायद कोई भी नहीं है। इन सब के साथ हम लोग बात करना चाहेंगे कि जब ये लोग दो समुदाय में लड़ाने की कोशिश करते हैं, दंगे हुए इतने सारे, इन दंगों में हम लोग जब बात करते हैं तो आखिर आरएसएस ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। या क्यों ये देश को लड़ना चाहते हैं, क्यों देश को बांटना चाहते हैं? भारत देश की तो पहचान ही है हमारी अनेकता में एकता। आखिर क्यों वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी एकता जो कि हमारी अनेकता में है वो भंग हो रही है? क्यों हम लोग आज अपने ही भाई भाई में कटे मरे जा रहे हैं? क्या सवाल है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इन सब सवालों को नज़रअंदाज करके आपस में लड़ रहे हैं, जो कि करना बहुत ही अनुचित है। इन सब के साथ साथ और भी ऐसे विषय हैं, जैसे कि एक विषय है गुजरात की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन क्या 3,000 रुपये, 3,000 करोड़ की मूर्ति लगाना सही था? 3,000 करोड़ की मूर्ति, अगर इससे अच्छा हम लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हॉस्पिटल खोल देते, या शायद 3,000 करोड़ से ज़्यादा लागत आती थी, अगर हम लोग एक हॉस्पिटल की कीमत 10 करोड़ भी रखें तो भी 300 डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत अच्छा वेल फैसिलेटेड एक हॉस्पिटल बन सकता था। और अगर ये 300 हॉस्पिटल बन जाते तो शायद लाखों लोग अपनों से बिछड़ते नहीं।
शायद लाखों लोग अपनों के हाथों में दम नहीं तोड़ते, या शायद लाखों लोग क्योंकि जो तस्वीर दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई थी वो कभी ना आती। शायद ऑक्सीजन की कमी ना होती। शायद 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 बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद में ही रह जाएंगे। लेकिन इन सब से आगे हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को अपनी एकता नहीं भंग करनी है, और जो सरकार की विफलताएं हैं उन पे उनको आईना दिखाना है, जिससे कि वो आगे चल के ऐसी कोई भी कार्य ना करें जिससे कि हमारे देश की अनेकता की एकता में भंग पड़े। तो इसी